ठीक है बेटा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जेनेसिस ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ पर आज टेस्ट 12 का रिमेनिंग जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 41 को क्या कर रहे हैं बेटा, कंटिन्यू कर रहे हैं 41 से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हैं आप, टेस्ट 12 का। A biological researcher observed that two plant species appeared to be distributed independently of one another in a specific habitat. To test if this observation is statistically significant, which test should the researcher apply to the observed frequency data? एक जैविक शोधकर्ता देखता है कि दो पौधों की प्रजातियां एक विशिष्ट आवास में एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वितरित प्रतीत होती हैं। यह परीक्षण करने के लिए क्या यह अवलोकन सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण है? शोधकर्ता को देखे गए आवृत्ति यानी डेटा पर कौन सा परीक्षण लागू करना चाहिए? तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है, एक कैटेगोरिकल ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है रिसर्चर के द्वारा। ठीक है, और काउंटिंग जो हो रही है, कितने टाइम टू प्लांट स्पीसीज को देख रहे हैं कि वो कितने टाइम अपीयर हो रहे हैं। ठीक है बेटा, एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये सब चीज़ें जो है बेटा किस में अप्लाई होती हैं? काई स्क्वायर टेस्ट में। किस में अप्लाई होती है बेटा? काई स्क्वायर टेस्ट में अप्लाई होती है। तो द करेक्ट आंसर इज द काई स्क्वायर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 42, असर्शन इन कनफोकल माइक्रोस्कोपी द आउट ऑफ फोकस लाइट फ्रॉम प्लेन above and below the focal plane is largely eliminated resulting in the sharper image. ठीक है, ठीक है ये बात। तो असर्शन इन अ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप है, आउट ऑफ फोकस लाइट फ्रॉम द प्लेन्स अबव एंड बिलो द फोकल प्लेन इज लार्जली एलिमिनेटेड रिजल्टिंग इन शार्पिंग इमेज। ठीक है, और रीजन क्या दे रहा है? कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप यूटिलाइज अ स्पेटियल पिन होल, यस पिन होल होता है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द डिटेक्टर टू ब्लॉक आउट ऑफ फोकस लाइट रेज। बिल्कुल ठीक है बेटा ये बात। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आंसर हो गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और जो आर है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ जनरेटिंग अ cDNA लाइब्रेरी इंस्टीड ऑफ अ जीनोमिक लाइब्रेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 अगर देख रहे हैं तो यहां पर एक दिक्कत जो आती है, जीनोमिक लाइब्रेरी के बजाय cDNA की लाइब्रेरी बनाने का प्राथमिक नुकसान निम्नलिखित में से कौन सा है? इट कंटेन नॉन कोडिंग DNA सीक्वेंसेस, द DNA फ्रेगमेंट्स आर यूजुअली टू लार्ज टू क्लोन एफिशिएंटली, DNA के टुकड़े नहीं, ये नहीं है। हाँ, ये बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटरी सीक्वेंस लाइक प्रमोटर एंड इनहांसर बेटा आपके पास क्या रहते हैं? दैट बिकम द मिसिंग। ये क्या होंगे? मिसिंग होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इन एन इथोलॉजिकल 44 देखिएगा, इथोलॉजिकल स्टडी व्हाट इज मीन्ड बाय हैबिटेट करेक्टराइजेशन यूजिंग ग्राउंड मेथड। बेटा ठीक है, आप हैबिटेट का क्या कर रहे हैं? करेक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो आपके पास क्या हो गया है? ठीक है, यहां बेटा हम करेक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं? तो आप कितना कैनोपी है, व्हाट इज द पीएच क्या है, मेजरिंग द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वेरिएबल्स लाइक द सॉइल पीएच, कैनोपी कवर एंड प्लांट स्पीसीज कंपोजिशन डायरेक्टली इन द फील्ड। इससे बेटा हम किसी हैबिटेट का करेक्टराइजेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, the mechanism by which ethidium bromide allow for the visualization of DNA under the light is, वह तंत्र जिसके द्वारा एथिडियम ब्रोमाइड यूवी प्रकाश के तहत डीएनए की परिकल्पना या कल्पना को विजुअलाइज करने की अनुमति देता है, वह है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली ये क्या होता है? इंटरकैलेटिंग एजेंट की तरह से काम करता है बेटा। ये आप सीधा सा इसका आंसर इट कोवलेंटली नहीं, कोवलेंटली एसोसिएट नहीं होता है, मेजर ग्रुप पर नहीं जाता बेटा। ये क्या करता है? इट इंटरकैलेट स्लिप बिटवीन द स्टेक्ड नाइट्रोजन्स
बेस पेयर ऑफ द डीएनए, ये डीएनए के स्टैक नाइट्रोजन आधार जोड़े के बीच इंटरकैलेट करता है या खिसक जाता है, अंदर की ओर को आ जाता है, जिसकी वजह से कलर का एक्सप्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 46, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम बेटा। ठीक है, एक्सप्रेशन वेक्टर इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन की दिशा के सापेक्ष 5 प्राइम से 3 प्राइम तक सही क्रम में एक मानक जीवाणु अभिव्यक्ति वेक्टर के निम्नलिखित घटकों की व्यवस्था करें। तो यहाँ पर आपको दिया गया है मल्टीपल क्लोनिंग साइट MCS, प्रमोटर सीक्वेंस, मल्टीपल क्लोनिंग साइट हो गया, राइबोसोम बाइंडिंग साइट हो गया, साइन-डेल्गार्दो सीक्वेंस, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सीक्वेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके पास क्या आएगा, दैट इज द प्रमोटर सीक्वेंस। कौन सा आएगा बेटा, प्रमोटर सीक्वेंस। राइबोसोम्स हो गया, उसके बाद राइबोसोम बाइंडिंग साइट, साइन-डेल्गार्दो सीक्वेंस हो गया, और इसके बाद बेटा आपके पास क्या हो गया है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट MCS बेटा, MCS, और देन बेटा आपके पास क्या हो गया, ये वाला आ जाएगा 2 3 1 4 ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सीक्वेंस बेटा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, आर बिटवीन द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अप्लाइड एंड प्लांट ग्रोथ इज फाउंड बी 0.85 माइनस दिस इंडिकेट, ये किस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है बेटा, तो यदि लगाए गए उर्वरकों की मात्रा और पौधे के विकास के बीच सहसंबंध गुणांक को रिलेशन कोफिशिएंट माइनस आर माइनस 0.85 पाया जाता है, तो यह इंगित करता है आपके पास किस चीज़ को इंगित करेगा। क्वेश्चन नंबर 47 को अगर देखेंगे तो अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है, एक मजबूत नकारात्मक पहलू को क्या करता है बेटा, दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर देखते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है +1 to -1 होता है बेटा, +1 to -1 होता है, +1 से लेकर क्या होता है बेटा आपके पास -1 तक होता है बेटे। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है बेसिकली से थोड़ा करेक्शन करेंगे, ये बेटा आपके पास क्या होता है -1 to +1 करेंगे, हैं सॉरी, माइनस कोफिशिएंट रेंज करना बेटा, कोफिशिएंट रेंज इज -1 to +1 होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू है ये क्या है, -0.85 है, -0.85 है बेटा, तो 85 इज वेरी क्लोज टू द -1। अब 85 क्या है, वेरी क्लोज वैल्यू ऑफ किसके, -1 के क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है बेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया है कि जैसे जैसे आप क्या है ज़्यादा फर्टिलाइज़र को देंगे, क्या कहेगा, इसका अर्थ क्या हो गया बेटा आपके पास कि जितना फर्टिलाइज़र दे रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र इंक्रीजेज, प्लांट ग्रोथ स्ट्रांगली डिक्रीजेज। क्या कहोगे, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र इंक्रीज, प्लांट ग्रोथ डिक्रीजेस, प्लांट ग्रोथ डिक्रीजेस बेटा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा 48, विच टेक्निक इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू आइसोलेट एंड प्यूरिफाई अ स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बेस्ड ऑन इट्स यूनिक बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 बेटा, दैट इज कॉल्ड द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। कौन सी होती है? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है। जटिल मिश्रण से एक विशिष्ट प्रोटीन को अलग करना और शुद्ध करने के लिए डिजाइन की गई है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये केवल एकलौती ऐसी तकनीक है बेटा जो हाईली स्पेसिफिक होती है, रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन को दिखाती है बेटा, और इसमें बेटा आपके पास क्या होता है, एंटीजन जो होता है स्टेशनरी कॉलम से क्या कर जाएगा बेटा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं या प्यूरिफाई कर सकते हैं उसके सापेक्ष एंटीबॉडी को फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस स्ट्रेटजीज। क्वेश्चन नंबर 49 पे आपको क्या करना है, अब देखिए, प्राइमर वॉकिंग इज अ मेथड यूज्ड टू सीक्वेंस लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट बाय सिंथेसाइजिंग न्यू प्राइमर्स बेस्ड ऑन द सीक्वेंस जस्ट ऑब्टेन्ड। यस, ये बेटा आपके पास क्या है, सही है। मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द केमिकल क्लीवेज मेथड। यस, ये भी बेटा आपके पास क्या है, ट्रू है। ऑटोमेटेड सेंगर सीक्वेंसेस यूटिलाइज 4 डिफरेंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप टू डिस्टिंग्विश द 4 न्यूक्लियोटाइड। आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है बेटा, यहाँ फ्लोरोसेंट डाई का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटेड सेंगर सीक्वेंसिंग जो है यूटिलाइज करता है 4 डिस्टिंक्ट फ्लोरोसेंट डाइज टू लेबल द न्यूक्लियोटाइड्स नॉट द रेडियोएक्टिव। यहाँ फ्लोरोसेंट आना चाहिए था, फ्लोरोसेंट डाई। ठीक है बेटा, नॉट द रेडियो एक्टिव। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, आपके पास ये गलत हो जाता है, फॉल्स। दो स्टेटमेंट बेटा आपके पास क्या हो गए हैं, सही हो गए। दो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 50, अ मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए कॉस्मिड वेक्टर ओवर ए स्टैंडर्ड प्लाज्मिड वेक्टर इन द मॉलिक्यूलर क्लोनिंग एज। इसका हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्वेश्चन नंबर 50 को अगर देखेंगे बेटा। ठीक है, तो कॉस्मिड बेटा आपके पास क्या हो सकता है, ये कैरी कर सकता है लगभग 45 केबी के डीएनए को अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, स्टैंडर्ड जो होता है वो सिर्फ 10 केबी का करता है। तो आंसर हो जाए कॉस्मिड कैन अकोमोडेट सिग्निफिकेंटली लार्जर इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए, करीब 45 केबी का। ठीक है बेटा, कॉस्मिड जो है इसमें कॉस पैकेजिंग साइट फ्रॉम द लैम्डा फास्ट से आती है, जो कि मच लार्जर डीएनए क्या कर सकता है बेटा, आपका कैरी कर सकता है। इन द स्टैटिकल एनालिसिस विच नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज कंसिडर्ड द मोस्ट डायरेक्ट इक्विवेलेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट। टू सैंपल टी टेस्ट के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप का आप क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका जो डेटा है वो क्या है बेटा, आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और अजम्पशन को वॉयलेट कर रहा है। इसका मतलब जो आपके पास नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट टू यूज़ जो होगा बेटा, आप कौन सा यूज़ करोगे, मान विटनी यू टेस्ट बेटा, इसका यूज़ करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप इनहांसेस द कंट्रास्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट अनस्टेन लिविंग सेल्स प्राइमरीली बाय। ठीक है बेटा, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है बेटा आपके पास। तो आंसर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा इसका, सीधा सा स्टेनिंग, इसमें स्टेनिंग तो होती नहीं है। यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है, आंसर होगा कन्वर्टिंग द फेज शिफ्ट इन द लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन इनटू ब्राइटनेस चेंज इन द इमेज। ठीक है बेटा,
53 देखिए, अरेंज द जर्नल स्टेप ऑफ द प्रोटीन सीक्वेंसिंग यूजिंग टैंडम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इन द करेक्ट ऑर्डर बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है। ठीक, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, मास एनालिसिस ऑफ द, नहीं, पहले आएगा 2 के बाद बेटा आपके पास आ गया 3 आयोनाइजेशन पेप्टाइड एंड द मेजरमेंट ऑफ देयर मास टू द चार्ज रेशियो। उसके बाद बेटा आपके पास दिया हुआ फ्रेगमेंटेशन इज सेलेक्टेड प्रिकर्सर आयन यूजिंग द कोलिजन इंड्यूस्ड डिसोसिएशन। उसके बाद ये आ गया बेटा, और अगर ये आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसके बाद कौन आएगा, फर्स्ट मास एनालिसिस ऑफ द रिजल्टिंग पेप्टाइड फ्रेगमेंट MS2। ठीक है, तो आज सर आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। आंसर होगा बेटा 2, 3, 4, 1। कौन सा होगा, 2, 3, 4, 1 बेटे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। क्वेश्चन नंबर 54 है यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन। 54 पर अगर बात कर रहे हैं बेटा आपके पास, तो कह रहा है यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन वेक्टर डिजाइन फॉर द एनिमल सेल्स मस्ट कंटेन अ पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल, बिल्कुल होना चाहिए सीक्वेंस। पशु कोशिकाओं के लिए डिजाइन किए गए यूकैरियोटिक अभिव्यक्ति वेक्टर एक्सप्रेशन में एक पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल अनुक्रम होना चाहिए। अच्छा, रीजन क्या इसका दिया है, पॉलीएडिनाइलेशन इज इसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, यस, एंड एफिशिएंट ट्रांसलेशन ऑफ द मैच्योर mRNA इन यूकैरियोट्स। ठीक है बेटा, ये दोनों चीज़ें ठीक है, बिल्कुल सही हैं। तो आपके पास क्या हो गया है, बोथ A एंड R इज द करेक्ट, और R जो है आपके पास क्या हो गया है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या है बेटा, असर्शन। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 54। और क्वेश्चन नंबर 55 में देखिएगा, द स्टडी ऑफ द नेचुरल बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ हाईली elusive nocturnal animal species without causing the human disturbance, which remote observation method is most suitable। नहीं, मार्क की कैप्चर, लाइन ट्रैक्शन नहीं होगा, रिमोट ऑब्जर्वेशन के लिए कैमरा ट्रैपिंग होगी बेटा। सी, आप मोशन सेंसर वाले और इंफ्रारेड कैमरों को लगा देते हैं। In standard agrogel electrophoresis, the migration rate of the linear double-stranded DNA molecule is inversely proportional to the, किसके होता है। क्वेश्चन नंबर 56 पर बेटा आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मानक एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रैखिक डबल, ठीक है बेटा, तो क्या पूछा है बेटा, मानक एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रैखिक डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणुओं के प्रवास दर माइग्रेशन किसके व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हियर इज द बी आंसर, इसके मॉलिक्यूलर वेट के लॉगरिथम ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ बेस पेयर्स। Which of the following key enzymes is not required during the construction of a genomic library but is absolutely essential for the generating cDNA लाइब्रेरी बेटा है। जीनोमिक लाइब्रेरी के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रमुख एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये cDNA में चाहिए होता है। तो cDNA में बेटा आपके पास चाहिए होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आपको पता है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज असल में cDNA जो फॉर्म होता है ये किससे बनता है, cDNA फॉर्म्ड फ्रॉम mRNA, किससे बनता है बेटा, mRNA, जो कि कैसा हो, मैच्योर mRNA हो बेटा, है ना, मैच्योर mRNA से, यानी आफ्टर द प्रोसेसिंग हो चुका है। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैक्रो अरे, डीएनए माइक्रो अरे के बारे में दिया गया है। तो आपके पास क्या हो गया है बेटा, दे कैन मेजर द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ 1000 ऑफ द जीन स्टिमुलेस साइमल्टेनियसली, ये सही बात है। दे यूटिलाइज द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब अरेड ऑन अ सॉलिड सपोर्ट, ये भी ठीक है बेटा। दे आर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द होल जीनोम सिक्वेंसिंग, ठीक है बेटा। ये बेटा फॉल्स हो जाता है, ये आपका ट्रांसक्रिप्टो जीन एक्सप्रेशन को बेसिकली देखने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रो अरे यूज फॉर
जीन एक्सप्रेशन को देखने के लिए यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। दे आर एक्सक्लूसिवली फॉर द होल जीनोम सीक्वेंस। तो थर्ड वाला बेटा आपके पास क्या हो गया है, आपका गलत हो गया है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तो आंसर आपको पता ही कौन सा हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड, कहीं पर जो दिख रहा हो मार दीजिएगा। In a simple linear regression statistics, the line of best fit is mathematically calculated by minimizing the sum of the squared. क्वेश्चन नंबर 59 पर अगर देख रहे हैं तो इसे बेटा हम क्या कहते हैं, दैट इज द रेजिडुअल्स, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू, रेजिडुअल्स बेटा, ये आंसर हो जाएगा सी वाला। जी हाँ सर, जी सर, हाँ सर क्लास जी। वो सर मैं वो भेज रहा आपको, लोकेशन भेज रहा हूँ। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, मैं भेज रहा एक मिनट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 59 आपने देखा। नेक्स्ट देखिएगा, मैच द स्पेसिफिक सेपरेशन टेक्निक कॉलम 1 विद द मॉलिक्यूल दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू एनालाइज। बेटा कॉलम 1 और कॉलम 2 बेटा आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आपके पास क्या हो गया है, एसडीएस पेज। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया, डीनेचर प्रोटीन, गैस क्रोमेटोग्राफी ऑफ द मिथाइल एस्टरेज, ठीक है। अगर बी को देख रहे हैं तो बी का बेटा आपके पास क्या होगा, वॉलेटाइल डेरिवेटिव्स फॉर फैटी एसिड, इसके लिए यूज़ किया जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए। एग्रोस जेल आपको पता ही है बेटा, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ए का 2 हो गया है, बी का 3 हो गया बेटा, और सी का 1 हो गया। तो ये आंसर आपका ए आ गया। What is the primary function of the origin of replication ORI sequences within a plasmid vector used for molecular cloning? आणविक क्लोनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लाज्मिक वेक्टर के भीतर प्रकृति के मूल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अनुक्रम का प्राथमिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 61 बेटा आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो 61 पर हम क्या कहते हैं, ये अलाउ करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड द यूनिक साइट फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, नहीं। It allow the plasmid to replicate independently, ठीक है, ये होगा बेटा। It allow the plasmid to replicate independently on the host chromosomal DNA। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, a standard normal probability distribution curve has the mean mu and standard deviation is sigma of exactly, ठीक है बेटा, वक्र का माध्य। क्वेश्चन नंबर 62 पर अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहा गया है, और मानक विचलन, वह एक मानक सामान्य प्रायिकता वितरण स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वक्र का माध्य और मानक विचलन सिग्मा बिल्कुल क्या होता है,
ठीक है बेटा, ये एक मैथमेटिकल नॉर्मलाइज वर्जन ऑफ द बेल कर्व है। ठीक है बेटा, म्यू जो होता है वो एग्जैक्टली सेट किया जाएगा बेटा आपके पास 0 पर। ठीक है, और जबकि बेटा आपके पास क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एग्जैक्टली 1 पर सेट किया जाता है। और स्टैंडर्डाइज जेड स्कोर कैलकुलेशन जो होती है हम यहाँ पर देखते हैं, तो म्यू इक्वल्स टू बेटा आपके पास क्या हो गया 0, और सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा आपके पास 1 हो गया है। तो बी का जो है मामला ये रहेगा, म्यू इक्वल्स टू 0, सिग्मा इक्वल्स टू 1। द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM, instead of the glass lenses used in light microscope, the lenses used to focus and magnify the electron beam are कौन से किए जाते हैं? तो आपको पता ही है बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में विद्युत चुंबकीय ये वाले यूज किए जाते हैं बेटा, सी वाले। क्वेश्चन नंबर 64, ड्यूरिंग द लेबोरेटरी आइसोलेशन ऑफ RNA फ्रॉम द बायोलॉजिकल सैंपल। ठीक है बेटा, Guanidium thiocyanate is frequently added to the lysis buffer because it is जैविक नमूनों में RNA के प्रयोगशाला अलगाव के दौरान। ठीक है बेटा, आप ऐड करते रहते हैं, ग्वानिडियम थियोसाइनाइट में जोड़ा जाता है क्योंकि इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग denaturan't that rapidly inactivate the intrinsic RNases, ठीक है, के रूप में कार्य करता है, जो तेजी से आंतरिक RNases को निष्क्रिय करता है। क्वेश्चन नंबर 65 पर देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल मेथड प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट कंटिन्यूअस स्पेटियल डेटा, ठीक है, रिगार्डिंग द रेंजिंग पैटर्न एंड होम रेंज साइज ऑफ अ लार्ज मोबाइल मैमल इन द वाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 65 पर आप देख रहे हैं, तो लार्ज बेटा बहुत उस पर वाइड, निम्नलिखित में कौन सी पारिस्थितिकी विधि जंगल में एक बड़े गतिशील स्तनपाई के विचरण पैटर्न, रेंजिंग पैटर्न और होम रेंज के आकार के संबंध में सबसे सटीक निरंतर स्थानिक डेटा प्रदान कर सकता है? तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप उसे कॉलर पहना दीजिए। क्या पहना दीजिए? GPS रेडियो टेलीमेट्री कॉलरिंग कर देना, उसको कॉलर पहना देना। ठीक है, उसको कॉलर पहनाने की वजह से बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, कॉलर पहनाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, उसके मूवमेंट का सारा डेटा क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द RAPD, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA टेक्निक, ठीक है बेटा, के संबंध में कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 66 पर अगर आप देखेंगे, ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिएगा RAPD है ना, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA तकनीक के संबंध में कथनों पर विचार करें। इट रिक्वायर एग्जैक्ट प्रायर नॉलेज ऑफ द टारगेट जीनोम सीक्वेंस टू डिजाइन द स्पेसिफिक प्राइमर। नहीं, इसे नो नीड ऑफ प्रायर नॉलेज, प्रायर नॉलेज की आवश्यकता बेटा यहाँ पर नहीं होती। इट यूजेस शॉर्ट आर्बिट्री ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स। यस, ये ठीक है। It is a PCR based marker system that usually yield dominant markers, बेटा ये भी ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया है, ओनली सेकंड एंड थर्ड बेटा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा बेटा, ओनली सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 67, assertion A, in a statistical sampling increasing the sample size generally decreases the margin of error of the study बेटा, ठीक है। क्या कह रहा है assertion, in the statistical sampling increasing the sample size generally decrease the margin of error of the study। अभी ये है। अच्छा, रीजन क्या दे रहा है, a larger sample size reduce the standard error of the mean। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, making the sample mean a more precise, yes,
और रिलायबल भी बनाएगा, ज़्यादा नमूने रहेंगे। एस्टिमेट ऑफ द ट्रू पॉपुलेशन मीन, ठीक है, एक बड़ा नमूना आकार माध्य की मानक त्रुटि को कम करता है, जिससे नमूना माध्य वास्तविक जनसंख्या माध्य का अधिक सटीक विश्वसनीय अनुमान बन जाता है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बेटा, हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68, अरेंज द स्टेप ऑफ ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 पर हम क्या कर रहे हैं बेटा आपके पास, अरेंज द स्टेप ऑफ द ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, अ मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सक्सेसफुल रिकम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनीज इन द करेक्ट सीक्वेंस। बेटा identifying and picking white colonies recombinant over blue colonies non recombinant नीली कॉलोनियाँ, plating the transformed bacteria on agar media containing the antibiotic X gal and IPTG। थर्ड दे रखा है ligation of foreign DNA into the multiple cloning site located within the LAG-Z gene of the vector। ठीक है, जीन के भीतर स्थित मल्टीपल क्लोनिंग साइट होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइगेशन मिक्सचर इनटू द कंपिटेंट LAG-Z जीन। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहला बेटा ये होना चाहिए थर्ड, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड। ठीक है, आपके पास थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया बेटा आपके पास, और इसके बाद बारी आनी चाहिए तीसरे नंबर पे इसकी आनी चाहिए, ये चौथे नंबर पर आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 4 3 4 2 1 3 4 2 1। आंसर बेटा ये होगा। ठीक है, दिस इज द 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 69, इन अ स्टैटिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल इज p and the total number of independent trial is n, what is the formula for the expected mean। expected mean के लिए फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा बेटा, दैट इज द म्यू इक्वल्स टू n इंटू पी, म्यू इक्वल्स टू n इक्वल्स टू p बेटा। Which advanced technique is highly utilized by the proteomic researcher to determine the exact site of the post-translational modification। ठीक है बेटा, अच्छा, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन सच एज अ पिन पॉइंटिंग विच स्पेसिफिक सेराइन अमीनो एसिड रेजिड्यू इज फास्फोराइलेटेड इन द टारगेट प्रोटीन। बेटा ये टेंडम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करी जाती है ना, बिल्कुल पिन पॉइंट उसके लिए रिकॉग्निशन करने के लिए, टेंडम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमेट्री बेटा। क्वेश्चन नंबर 71, assuming no mutation have occurred, a genomic library constructed from a human muscle cells and a genomic library constructed from a human liver cells, both from the exact same individual, which theoretically be। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटा अगर आप देखोगे मानव की मांसपेशी कोशिकाओं में निर्मित जीनोमिक लाइब्रेरी और मानव यकृत कोशिकाओं में दोनों में एक ही व्यक्ति से निर्मित जीनोमिक लाइब्रेरी सैद्धांतिक रूप से होगी बेटा एसेंशियल आइडेंटिकल इन देयर डीएनए कंटेंट, अपनी डीएनए सामग्री में अनिवार्य रूप से समान होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, अ सपोनिफिकेशन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय द लिक्विड extraction with organic solvent is a classical biochemical method used in the preliminary separation of complex mixture of saponification। क्वेश्चन नंबर 72 है बेटा आपके पास। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 72 में आपको पता ही है हम लिपिड का रिकॉग्निशन करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, तो ये बेटा आंसर हो जाएगा सी, साबुनीकृत बनाम गैर साबुनीकृत, सैपोनिफिकेशनेबल वर्सेस नॉन सैपोनिफिकेशनेबल लिपिड्स। In a statistical analysis of the variance, ANOVA used to compare 4 different plant treatment groups where each group contained 10 individual plant. What are the degree of freedom associated with the between group variance? 4 अलग अलग पौधे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर, अगर आप देख रहे हैं। ठीक है बेटा,
तो इसमें बेटा आपके पास क्या लगाया गया है, अनोवा लगाया गया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द बिटवीन ग्रुप बेटा, वेरिएंस इज कैलकुलेटेड बेटे। तो वेरिएंस बेटा आपके पास क्या हो गया है, इसको बेटा वेरिएंस को हम यहाँ से ट्रीट करते हैं, दैट इक्वल्स द k-1, और k जो है बेटा आपके पास क्या है, व्हाट इज द k, तो k बेटा आपके पास हम कंसिडर कर रहे हैं नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट ग्रुप, और ये k क्या है बेटा आपके पास, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप। ठीक है, तो टोटल ग्रुप आपके पास कितने थे, 4 थे, 4 अलग अलग पौधे, उपचार समूह, 4 समूह बनाए गए थे। तो बेटा क्या हो जाएगा, 4 - 1 = 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा आपके पास क्या दिखाई दे रही होगी, 3 आ रहा होगा आंसर में। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा आपके पास क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो DF = आप क्या कह सकते हैं, आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं k-1 बेटा। डिग्री ऑफ फ्रीडम = k-1। Consider the following statement about the advanced microscopy. Confocal microscope uses laser and pinhole aperture to optically section a thick specimen, eliminating out of focus fluorescence. क्वेश्चन ये बेटा 74 हो गया बेटा आपके पास। स्टेटमेंट फर्स्ट को अगर देख रहे हैं, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप यूज कर रहा होता लेजर और अ पिन होल ऑप्टिकली सेक्शन थिक स्पेसिमेन, एलिमिनेट करता है बेटा आउट ऑफ फोकस लाइट्स को बेटा। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। उसके बाद स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पासेस द इलेक्ट्रॉन थ्रू ए स्पेसिमेन टू व्यू इट्स इंटरनल ऑर्गेनल्स। माइक्रोस्कोपी SEM ये बेटा गलत हो जाता है, क्योंकि SEM जो है सरफेस को स्कैन करता है, ना कि बेटा थॉरो आउट स्टडी करता है, वो काम टेम करता है, तो ये बेटा फॉल्स हो जाएगा। द मैक्सिमम रेजोल्यूशन ऑफ अ स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप इज द फंडामेंटली लिमिटेड बाय द डिफ्रैक्शन ऑफ विजिबल लाइट को। थर्ड स्टेटमेंट क्या है बेटा, यस ये ट्रू होता है। फिजिकल डिफरेंसेस लिमिट ऑफ द विजिबल लाइट फंडामेंटली कैप द मैक्सिमम रेजोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा हो गया बेटा, तो बी आंसर हो गया, पहला और तीसरा। एक मिनट, हाँ पहला और थर्ड, ठीक है बेटा। अगला चलिएगा, when a field biological uses the quadrant sampling method to estimate the population density of a plant species across a large meadow, the statistical precision of their estimate is most highly dependent on the, किस पर डिपेंडेंट होगा बेटे। ठीक है बेटा, तो आप इसे क्या करेंगे, आप जानते हैं क्वाड्रेट को बेटा मीडो में क्या डाला जाएगा, रैंडमली डाला जाएगा। तो आंसर द रैंडम प्लेसमेंट एंड द एडिक्वेटली लार्ज सैंपल नंबर ऑफ, ये सी वाला आंसर हो जाएगा बेटा, दैट इज द सी। आंसर क्या हो जाएगा इसमें बेटे आपके पास, सी हो जाएगा, दिस इज द सी। चलो अगला देखो, अकॉर्डिंग टू द रेलिग criterions, the resolving power of D, a microscope is determined by the equation D = 0.61 lambda upon Na. In this context, to obtain the highest possible resolution, smallest D value, a microscopist should use, माइक्रोस्कोपिक जो है किसको यूज करता है बेटा आपके पास, लॉन्गर वेवलेंथ नहीं, शॉर्टर वेवलेंथ यूज करी जाती है ना बेटा, तो बी वाला आंसर हो जाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ लाइट एंड अ लेंस विद अ हायर न्यूमेरिकल अपर्चर, विद अ हायर न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा,
तो आपके पास क्या हो गया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में द मीन मीडियन क्या कह रहा है, द मीन मीडियन एंड मोड आर ऑल परफेक्टली इक्वल एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये ठीक है। द कर्व इज asymptotic meaning its tail approach but never actually touch the horizontal axis। ये ठीक है। What is the, अच्छा, it is a specifically used for analyzing the discrete categorical data rather than the continuous data। ठीक है बेटा। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी मॉडल है फॉर द कंटिन्यूअस डेटा, नॉट द कैटेगोरिकल डेटा। तो ये बेटा इसलिए फॉल्स हो जाता है। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। इन अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग बीटा मरकेप्टेथेनॉल और डाइथियोटेरिटॉल डीटीटी टू अ प्रोटीन सैंपल प्रायर टू एसडीएस पेज। ठीक है बेटा। इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो आप जानते हैं बेटा ब्रेक द सल्फाइड बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए किया जाता है एंड कंप्लीटली लिनियराइज द प्रोटीन स्ट्रक्चर ना, ये पढ़ाया हुआ आप लोगों को सब। To break the disulfide bond, completely linearize the protein structure. This is the answer. अगला है arrange the critical step of estimating a close animal population size using the mark recapture method. मार्क रिकैप्चर लिंकोलियन मेथड भी बेटा इसे क्या कहा जाता है, आपका कहा जाता है। ठीक है। तो इसका बेटा मेरे ख्याल से सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको सीक्वेंस पता करना है। काउंटिंग, कैप्चरिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द स्टडी पॉपुलेशन साइट, ये फर्स्ट हो जाएगा। चौथा कह रहा है कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन साइज यूजिंग द लिंकोलियन पीटरसन एस्टिमेटर, नहीं। harmlessly making or tagging all the capture individuals and releasing them back into the, ये बेटा सेकंड स्टेप हो जाएगा। तो पहला आपके पास सेकंड स्टेप क्या हो जाता है, आपने पकड़ा उसके बाद उसे छोड़ दिया। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद बारी आती है रिकैप्चर, ये थर्ड होगा बेटा। रिकैप्चरिंग ए सेकंड सैंपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द सेम एरिया आफ्टर अ डिफाइंड पीरियड, थर्ड हो गया। ठीक है। उसके बाद बेटा आप किसको देखेंगे, काउंटिंग द टोटल नंबर, दिस इज द फोर्थ। उसके बाद आप लगाते हो, ये आएगा 5। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा बेटा ऑप्शन आपके पास है। पकड़े गए सभी व्यक्तियों को हानिरहित रूप से चिन्हित करने या टैग करना है, उन्हें वापस आबादी में छोड़ना है। ठीक है। तो 3 5 1 2 4 कहीं दिखाई दे रहा है, 3 5 1 2 4 बी वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। असर्शन, अ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड डिजाइंड स्ट्रिक्टली फॉर द डीएनए क्लोनिंग एम्प्लीफिकेशन इन ई कोलाई डज नॉट नेसेसरीली नीड अ शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस बेटा। ठीक है। शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस, ई कोलाई में सख्ती से डीएनए क्लोनिंग के लिए डिजाइन किए गए एक पुनः संयोजक प्लाज्मिड को शाइन-डेल्गार्नो अनुक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। द शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस इज द राइबोसोमल बाइंडिंग साइट रिक्वायर्ड फॉर द नॉट फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। यस गुड बेटा, ये पहला वाला सही है बेटा, बोथ। Question number 81. Which of the following vectors require host cell to undergo a packaging step in the vitro into the viral heads before they can be efficiently introduced into the bacterial cell for generating the genomic library? ठीक है बेटा। तो आप किसको इस्तेमाल करते हैं, उत्पन्न करने के लिए जीवाणु कोशिकाओं में कुशलतापूर्वक पेश किया जाने वाला इन विट्रो में वायरल हेड में एक पैकेजिंग चरण से गुजरने के लिए मेजबान कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो आपको आवश्यकता होती है कॉस्मिड की। किसकी आवश्यकता होती है बेटा, कॉस्मिड की। तो
आंसर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस्मिड। ये एक हाइब्रिड वेक्टर है बेटा, जो किससे मिलाकर बनाया गया बेटा आपके पास, कंबाइन विद द प्लाज्मिड फीचर्स विद द कॉस कोहेसिव एंड साइड बेटा, ठीक है। किसकी होती है, लैम्डा बैक्टीरियोफाज की, ठीक है। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, अच्छा ये मैच कराना कॉलम को, है ना। फिर क्रोमेटिन हो गया है, चलिए आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर इन्वर्टिगेज वीवो प्रोटीन क्वांटिफाई करता है, तो ये इसका थर्ड ये हो गया। क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, क्रोमेटिन और इम्यूनो प्रेसिपिटेशन बेटा, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, डीएनए इंटरेक्शन इन्वेस्टिगेशन इन द वीवो प्रोटीन, डी का 1, ठीक है। और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एनजीएस, एनजीएस बेटा किसके लिए इस्तेमाल करी जाती है, सी का अगर आप देखोगे डिसिफरिंग ऑफ द एंटायर जीनोम, सी का 4 साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेंस, ठीक है बेटा, दैट क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक इंटरनेशनल चेंजेस टू अ डीएनए सीक्वेंस, ये आ गया बेटा, ठीक है। तो A3B1C4D2, दिस इज द आंसर। In the context of the statistical testing, what constitutes a type second error often denoted by the beta सांख्यिकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब अगर आप देख रहे हैं 83 बेटा, ये क्या हो गया बेटा, फेलिंग टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स, व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स बेटा, ठीक है। फेलिंग टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस, ठीक है बेटा। टाइप 1 एरर आप जानते हो फॉल्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। और टाइप 2 ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, आपका टेस्ट रिजल्ट, सपोज दैट आपका टेस्ट रिजल्ट क्या शो कर रहा है कि आपको क्या है, कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन आपको उसका इन्फेक्शन हो रखा है एक्चुअल में, दैट इज द टाइप 2 एरर बेटा। In the proportion of the biological sample for the electron microscopy, which of the following chemical is most widely used for as a primary fixative to cross-link proteins and preserve the ultra structure? Question number 84, ठीक है बेटा। तो that become the ग्लूटरल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड फिक्सेटिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, when performing a northern blot to detect a specific mRNA transcript in a sample, the hybridization probe used can be composed of, ठीक है बेटा। तो आप इसको कैसा देखेंगे, ये रिकॉग्नाइज तभी कर सकता है जब आप क्या कर रहे हो, ये आइदर कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल क्लोनिंग वेक्टर, 86, क्वेश्चन नंबर 86 पर देखेंगे बेटा, ठीक है। 86 पर, तो इट शुड हैव लो कॉपी नंबर टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल क्लोनिंग वेक्टर, लो कॉपी नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा बेटे, फॉल्स होता है, ठीक है। दूसरा बेटा आप सेकंड वाले को देख रहे हैं, तो स्टेटमेंट सेकंड इज क्या है बेटा आपके पास, इट मस्ट कंटेन द सेलेक्टेबल मार्कर टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, ये सही है बेटा, ट्रू। द इट मस्ट possess मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट फॉर द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, थर्ड वाला जो अगर स्टेटमेंट देख रहे हैं बेटा, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वेक्टर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा ना, कई जगह से साइट अवेलेबल होंगी, तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो जाता है।
तो कहीं पर ऑप्शन में आपके पास क्या है दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ओनली 1 एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ओनली सेकेंड। Which of the following is an inheritance limitation of a CDNA library compared to a genomic library? Genomic library की तुलना में CDNA library की अंतर्निहिता सीमा निम्नलिखित में से कौन सी है? 87। ठीक है बेटा। इट डज नॉट कंटेन द प्रमोटर एनहांसर रेगुलेटरी सीक्वेंस, बेटा बी। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, पीछे भी आया हुआ था CDNA लाइब्रेरी को लेकर। Question number 88. To accurately estimate the population density of a densely packed sessile species like a particular grass in a savanna, what sampling method most scientifically rigorous? अनुमान लगाने के लिए कौन सा नमूनाकरण विधि वैज्ञानिक रूप से सबसे कठोर है? क्वेश्चन नंबर 88 पर अगर आप देख पा रहे हैं बेटा, फोकल एनिमल सैंपलिंग, क्वाड्रेट सैंपलिंग विद द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क एंड रिकैप्चर, मिस्ड नेटिंग टेक्निक, नहीं बेटा। इन सब जगहों में अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, क्वाड्रेट सैंपलिंग इस्तेमाल करी जाएगी। 1 by 1 मीटर के क्वाड्रेट डाल के आप स्पीसीज रिचनेस को काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, द Kruskal Wallis test is used when the comparing means of 3 or more independent group if the data violate the assumption of normality, the assumption of the normality। अधिकतम अभिकथन A, क्रुस्कल वालिस परीक्षण का उपयोग 3 या अधिक स्वतंत्र समूहों के साधनों की तुलना करते समय किया जाता है यदि डेटा सामान्यता है कैसा हो कि धारणा, नॉर्मलिटी की धारणा का उल्लंघन करता है। रीजन बेटा आपके पास क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, रीजन दे रहा है द क्रुस्काल वैलिस टेस्ट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, यस। ठीक है, अल्टरनेटिव टू द वन वे अनोवा, हाँ यस। कारण चलो ये तो ठीक हो गया। ठीक है, इसका असर्शन क्या दिया था, द क्रुस्काल वैलिस टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ द 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप, यस ठीक है। द क्रुस्काल वैलिस टेस्ट इज नॉन पैरामीट्रिक, अल्टरनेटिव टू द वन वे अनोवा, बेटा यस ये ठीक है बेटा। पहला और रीजन भी बेटा इसका करेक्ट है, तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90। अरेंज द इसेंशियल स्टेप ऑफ द प्रोटीन सीक्वेंसिंग, अरेंज द इसेंशियल स्टेप ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग वाया द एंडमान डिग्रेडेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 90 है बेटा। ठीक है, क्लीवेज ऑफ द डेरिवेटिव एंड टर्मिनल सेकेंड स्टेप होता है, फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो इससे मेंशन कर लीजिएगा 2143 बेटे। ठीक है, दैट इज द 2 1। ठीक है, और अगर आप देख रहे हैं तो ये बेटा आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लीवेज पीटीएच अमीनो एसिड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्लीवेज डेरिवेटिव, लिविंग द रेस्ट ऑफ द शॉर्ट एंड पेप्टाइड इंटैक्ट। 2143 बेटा। पहला सेकंड स्टेप आएगा, फर्स्ट है, फिर फोर्थ और उसके बाद थर्ड स्टेप फॉलो अप किया जाता है। इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द इलोंगेशन स्टेप कैटलाइज बाय द elongation extension step catalyzed by the Taq polymerase is typically around बेटा। क्वेश्चन नंबर 91 बेटा आपके पास दिया हुआ है, दैट इज द, आपको मालूम है ये 72 से 75 डिग्री सेल्सियस बेटा चलता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिएगा, मैच द की एंजाइम यूज इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन कौन से एंजाइम बेटा इस्तेमाल किए जाते हैं? ठीक है, एल्कलाइन फास्फेटेजेस का इस्तेमाल होता है, रिमूव ऑफ द 5 प्राइम फास्फेटेजेस। ठीक है बेटा, ये हो गया है, ए का 2 हो गया है, और बी का बेटा आप क्या देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं। सी का अगर T4 DNA लाइगेज है तो ये एसोसिएट कराता है, दैट बिकम लाइक दिस। ठीक है, तो आप आंसर देखेंगे तो दैट बिकम द, कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, C1 D3।
Question number 93. A biologist is studying the frequency of a very rare genetic mutation in a large population of fruit flies. Which statistical probability distribution is most appropriate to model the occurrence of this rare event? क्वेश्चन नंबर 93 पर अगर आप देख रहे हैं बेटा, रेयर है, बहुत रेयर है। रेयर का मतलब हो गया पॉइजन लग रहा होगा बेटे, क्या लग रहा होगा? पॉइजन लगेगा रेयर पर। बिल्कुल रेयर इवेंट को पॉइजन के अंतर्गत कंट्रोल कैलकुलेट किया जाता है बेटा। 94. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। इट प्रोवाइड द ऑप्टिकल सेक्शनिंग ऑफ थिक बायोलॉजिकल स्पेसिमेन विदाउट द नीड ऑफ फिजिकल सेक्शनिंग। क्वेश्चन नंबर 94 पर अगर हम देख रहे हैं तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है? ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है बेटे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इट फंडामेंटली रियलाइज ऑन द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम रेदर देन द लेजर लाइट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो ये तो फॉल्स हो गया बेटा आपके पास, लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन जनरेट हाईली डिटेल 3D रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये ट्रू है बेटा। तो आपके पास कौन सा ट्रू हो गया है? ओनली 1 and 3 कहीं पर है, ओनली 1 and 3 बी वाला हो गया, ओनली 1 and 3 बेटा। Which molecular technique is most appropriate for a researcher looking to identify the single nucleotide polymorphism SNP across the entire genome of the newly discovered plant species SNPS बेटा। 95 पर NGS का इस्तेमाल किया जाएगा, that is called the next generation sequencing बेटे, next generation sequencing। 96 in the isoelectric point, in isoelectric focusing, IF protein are driven by an electric field through a pH gradient. A protein will stop, migrate and form a sharp band precisely when focusing. ठीक है बेटा, when कब बनाता है? It reach to the positive electrode anode. The pH of the gel match to the protein's isoelectric point बेटा। All its disulfide bond is complementary denature। ठीक है बेटे, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा पीएच जब जल का मैच कर जाता है, मैचेस द प्रोटीन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बेटा, तब रुक जाता है मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, असर्शन अ रेडियो टेलीमेट्री इज एन इनवैल्यूएबल टूल फॉर स्टडीइंग द रेंजिंग पैटर्न ऑफ लार्ज माइग्रेटरी बर्ड्स। रेडियो टेलीमेट्री allow the researcher to continuously track the location of an individual animal over vast distance and harsh terrains using the remote signaling बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा पहला वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 98, in a recombinant protein production adding a polyhistidine tag, the target protein allowed to be the specifically and easily purified using the which type of chromatography। क्वेश्चन नंबर 98 पर अगर आप देख रहे हैं तो ये बेटा आपके पास बेसिकली क्या होता है? इमोबिलाइज मेटल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, IMAC। थोड़ा सा बाहर चला गया क्वेश्चन ये आपके यहाँ से, ठीक है, IMAC हो गया बेटा। अरेंज द बायोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द कंडक्टिंग अ फॉर्मल स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 99 अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास क्या हुआ है? फॉर्मुलेटिंग द नल हाइपोथेसिस H0 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1, शून्य परिकल्पना हो गई बेटा आपके पास। ठीक है, वन, ठीक है, ये तो 2 मेकिंग नहीं, ये नहीं होगा। मेकिंग द डिसीजन टू रिजेक्ट द फेल, रिजेक्ट सेलेक्टिंग द सिग्निफिकेंस लेवल, एग्जाम्पल अल्फा इक्वल्स टू 0.05 एक उपयुक्त महत्व स्तर। यस बेटा, 1 3 4 और 2, ठीक है, दैट इज द 1 3 4 2 बेटा। पहला काम किसका होगा? पहला वाला ही है। दूसरे वाले में बेटा आपके पास क्या होगा? सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट, ये सेकंड के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया है। ठीक, उसके बाद थर्ड पर ये, और आपके पास क्या हो गया है? फोर्थ पर ये।
100. Illumina sequencing, a prominent next generation sequencing technology, fundamentally operate on the principle of chemical cleavage of the DNA standard, sequencing by synthesis using reversible dye terminators, measuring changes in the pH when the nucleotide is incorporated, passing single DNA molecule through a biological nanopore. बेटा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100. तो आप देखेंगे यहाँ पर synthesis using the reversible dye terminators बेटा. ठीक है, तो ये थे बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 12 का 100 क्वेश्चन हो गए बेटा आज. रिमेनिंग पार्ट को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट करा देंगे, यानी रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस को बेटा. हमें ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद. क्लास को बेटा यहीं पर एंड कर रहे हैं.